होगा कि जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज है उसमें जो एज रिलैक्सेशन का मामला था, ये कोई नया मामला नहीं था। ये पिछले काफ़ी देर से एक डिमांड थी कि हमारे लिए जो है एज का कट ऑफ जो है कम क्यों रखा गया है, जबकि आप देखेंगे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स जो हैं वहाँ एज पीपल विद हायर इन द हायर एज ग्रुप्स वो भी जो है इस एग्ज़ाम में compete कर पाते हैं। तो ये जो कल वाला मामला था बिलखुसूस, नंबर एक तो ही डिड नॉट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको कोई ज़रूरी नहीं था कि वो नोटिफिकेशन का वेट करते। वो पहले ही ये फाइल जो है एलजी साहब के साथ मिलकर इन द करंट सेट ऑफ कंडीशंस जो आज है पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर, उसमें इस फाइल को प्रोसेस करा सकते थे। तो चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं की। इस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन निकली है वो 22 अगस्त को निकली। 22 अगस्त को नोटिफिकेशन निकलती है, फिर 6 नवंबर को एक और नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें क्लियर होता है कि एग्जाम जो है वो 7 दिसंबर को होगा। ये नहीं समझ आती है कि इतना टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास था, इतने क्या बिजी थे ये, इतने क्या मतलब व्हाई वर दे सो बिजी कि ये इस फाइल को प्रोसेस नहीं कर पाए। और फाइनली जो ये बेचारे नौजवान थे, इनके भी एक ड्रीम्स होते हैं, इनने भी मेहनत की थी, उनका ये जो चांस था कि इसमें बैठने का वो चला गया। नाउ पिछले 1 साल से वी हैव सीन अ चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। मिस्टर बेचारा 24 घंटा रोते रहते हैं कि जनाब मेरे पास जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। लेकिन कल जो क्लैरिफिकेशन आई है एलजी साहब के ट्विटर हैंडल से, टाइम हैज कम दैट ही हैज टू रिप्लाई इट पॉइंट बाय पॉइंट। अगर ये सच है कि 2 दिसंबर को विद अ सिंपल क्वायरी कि इसका पैसा कौन भरेगा, जो खर्चा लगेगा, वो गई है और उसका जवाब नहीं आया है, देन ही इज आंसरेबल। ही इज क्रिएटिंग अ सेट ऑफ कंडीशंस टू प्रूव दैट ही इज अ बेचारा। पर मिस्टर बेचारा एट द कॉस्ट ऑफ हु? एट द कॉस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु नाउ कुड नॉट सिट फॉर द एग्जाम्स। और मैं कहना चाहता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर जिसने हम सबको बीजेपी बना डाला इलेक्शन से पहले, जमीन आसमान सब बीजेपी है, और वादा दिया कि वो 370-35A के प्लैंक पर लड़ रहे हैं। आप इतने काबिल हैं कि आप एज रिलैक्सेशन नहीं ला पाए अपने स्टूडेंट्स के लिए। डू यू रियली थिंक दैट यू कैन गेट एनीथिंग बैक? 370 और 35C की तो बात ही नहीं। ये अब जो है इट्स नाउ अबाउट इवन एन यूटी द डिग्निटी ऑफ द चेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर इज इन डेंजर, इज इन पेरिल। और सज्जाद लोन का सरकार पर हमला, जहां पर JKPSC परीक्षा को लेकर सवाल में कहा कि कहां सो रही थी सरकार, और यहां पर हमला बोलते हुए उन्होंने पीसी किया है। और आपको जानकारी दे दें कि पीसी में उन्होंने सीएम को मिस्टर बेचारा भी कहा और कहा कि किस तरीके से सीएम जो है उमर जो है वो मिस्टर बेचारा बन रहे हैं। वही परीक्षा होने से पहले सीएम उमर अब्दुल्ला ने JKPSC परीक्षा को रद्द करने की मांग की। सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने परीक्षा से पहले उम्र सीमा में छूट का फैसला कर फाइल LG के पास भेजी थी, मगर LG ने उसे मंजूर नहीं किया है। और इस पर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ एक ट्विटर सीएम बनकर रह गए हैं, जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने उमर सरकार को सभी फ्रंट पर फेलियर बताया। JKPSC के एग्ज़ाम को लेकर विवाद हुआ, हालांकि एग्ज़ाम आज हुआ, उसके साथ साथ माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट का इशू है। क्या कुछ इस पे जो है इस वक्त मंथन बीजेपी में चल रहा है? सबसे बड़ी बात जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एस्पायरेंट से जिनको इस सरकार ने लताड़ा आज सुबह तक, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य के साथ, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया गया। और एक ट्वीट चला के उमर अब्दुल्ला साहब अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे की जिम्मेवारी है, वो ट्वीट से सरकार चलाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ट्विटर सीएम कब इसको समझ आएगी कि अब ये ट्वीट से बाहर आके इसे प्रैक्टिकल काम करना होगा। भाई मैं कहता हूं लगभग 40 से 50 हजार नौजवानों के भविष्य का सवाल है, और उमर अब्दुल्ला साहब ट्वीट कर रहे हैं, बस ट्वीट से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसीलिए आपको बनाया था।
मैं तो कहता हूं ये जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी ये अब अनपॉपुलर हो चुकी है 1 साल के अंदर अंदर। और बड़ी बदकिस्मती है कि अपनी जिम्मेदारी इस काबिलियत से वो निभा रहे हैं, इन एफिशिएंट जिसे हम कहते हैं, इस तरीके से एक चीफ मिनिस्टर बिहेव कर रहा है। वहां पे नौजवान परेशान है, वहां पे गरीब परेशान है, वहां पे मजदूर परेशान है, वहां पे महिला परेशान है। वो अपनी साइकिलिंग, सीकिंग, जॉगिंग और ट्वीट में व्यस्त हैं। बदकिस्मती है। परसेप्शन जो है आपको लगता है